नमस्कार। शिवलोक समृद्धि एवं राजयोग इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है महाशिवरात्रि पर्व और ये सिद्ध उपाय। इस बार सन 2021 में शिवरात्रि 11 मार्च दिन बृहस्पतिवार शिव योग धनिष्ठा नक्षत्र के साथ चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे आ रही है। शिव योग के साथ धनिष्ठा नक्षत्र में ये महाशिवरात्रि का पर्व बहुत कुछ दे सकता है आपको, बहुत कुछ प्रदान कर सकता है आपको। यदि विवाह की दहलीज पर हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, कुछ भी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिनके कारण विवाह में बार बार विलंब है, तो ये चैनल में आज जो हम बता रहे हैं ये देखना ना भूलें और ये उपाय करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है, महाशिवरात्रि के पर्व पर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान इत्यादि कीजिए और नजदीक में जहां भी शिवालय हो वहां पर चले जाइए। यदि शिवालय आपके घर से दूरी पर है, ऐसी जगह है कि आप जल्दी से नहीं जा सकते, तो घर में ही मिट्टी के शिवलिंग, पारद शिवलिंग या स्फटिक शिवलिंग, कोई से भी शिवलिंग आप रख सकते हैं। स्फटिक पारद शिवलिंग तो बने बनाए आपको मिल जाएंगे और मिट्टी के शिवलिंग आप स्वयं बना सकते हैं। शिवालय में चले जाएं तो अति उत्तम, अति शुभ है। स्नान करके एक लोटा लीजिए पीतल का और उसमें गाय का दूध रखिए, काले तिल डालिए और किसके पुष्प डालने हैं? बेला के पुष्प। बेला के पुष्प और केसर डालना है और साबुत चावल उसमें डालने हैं। ओम नमः शिवाय, ओम गौराय नमः, ये कहते हुए आप शिवलिंग पर ये जल चढ़ा दीजिए और बेला के पुष्प और भी अगर ले गए हो तो शिवलिंग पर छिड़क दीजिए। उसके उपरांत बिल्व पत्र और बाबा को चंदन लगा दीजिए, बेल के पत्ते। फिर क्या करना है आपको कि भगवान शंकर के मंदिर में लाल बट के तेल का दीपक आप प्रज्वलित कर दीजिए। निश्चित ही विवाह की दहलीज पर है, बाधाएं बार बार आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है और ये सिद्ध उपाय कर लिया है तो विवाह शीघ्र हो जाएगा। विवाह के लिए बेला के पुष्प और जो ये बताया ये योग करना। धन संपत्ति समृद्धि चाहिए, अशांति हो रही है जीवन में तो शांति चाहिए, तो भगवान शिव को आप आक का एक पत्ता अर्पित कीजिए और तांबे के लोटे में गंगा जल डालकर भगवान को जल अर्पित कीजिए। और पुष्प किस चीज का आपको चढ़ाना है भगवान को? कनेर का। लेकिन इस समय तो कनेर मिलेगा नहीं, मुश्किल से मिलेगा, कमाता है, अभी थोड़े दिन बाद आएगा। कनेर का पुष्प ना मिले तो धतूरे का पुष्प अर्पित कर दीजिए, आक का पुष्प अर्पित कर दीजिए। यदि शत्रु प्रबल हो रहा है, बहुत परेशान है, बार बार दिक्कतें पैदा कर रहा है, तो भगवान शिव को कांसी के लोटे से जल अर्पित कीजिए और अलसी का फूल चढ़ा दीजिए। और साधारण भगवान की कृपा, विष्णु की कृपा, शिव की कृपा चाहिए तो भगवान को पंचामृत स्नान कीजिए। व्यापार वृद्धि के लिए शहद से स्नान शुभ होता है, ग्रस्त शांति के लिए दही से स्नान शुभ होता है, विद्या प्राप्ति के लिए दूध से स्नान शुभ होता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए गंगा जल से स्नान शुभ होता है। तो ये जो बताए गए उपाय हैं इनको कर लीजिए। और साधारणतः यदि सब कुछ प्रभु ने दे रखा है और कल्याण ही कल्याण चाहिए, शिव गौरा की कृपा चाहिए, तो आप भगवान को जलाभिषेक करके पंचामृत स्नान कीजिए। शिवरात्रि के लिए कहा जाता है कि इस रात्रि भगवान शिव की विशेष पूजा होती है, योग साधना होती है, तंत्र पूजा होती है। उस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि ऊर्जा प्राकृतिक रूप से ऊपर की ओर चलती है, इसलिए योगी, तपस्वी, साधक इस रात्रि को जागते हैं
साधना करते हैं, योग करते हैं, ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। इस रात्रि को यदि व्यक्ति की सामर्थ्य है ना सोए और भगवान शिव का ओम होम ज्यूम सह, ओम होम ज्यूम सह इस मंत्र का जप कर लेता है, निश्चित ही दीर्घायु होता है, अकाल मृत्यु को टाल देता है ये मंत्र। इस रात्रि भगवान शिव की 4 बार पूजा, रात्रि में ही 4 बार पूजा का विधान बताया गया है। यूं तो भगवान को सांसों में बसा लीजिए, मन मंदिर में बसा लीजिए तो कल्याणी कल्याण। शिव जा पर कृपा करहु त्रिपुरारी, सो नर पावै भक्ति हमारी। भगवान विष्णु यही कहते हैं कि जिस पे शिव अपनी कृपा कर देते हैं वो सहज रूप से नारायण की भक्ति, भगवान की कृपा, विष्णु की कृपा प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ नमस्कार।